गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 और 8 में व्याकरण का अनुच्छेद लेखन पाठ करेंगे। अनुच्छेद लेखन एक कला है। उसे किस प्रकार लिखा जाना चाहिए उसकी पूर्णतः जानकारी आपको मैं बताऊंगी। आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम अनुच्छेद है। अनुच्छेद एक सुसंगठित वाक्य समूह है जिसमें विषय का विस्तार एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आती। सुसंगठित प्रभावशाली अनुच्छेद लिखना एक कला है। अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और आपस में विषयानुसार जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। अनुच्छेद अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। सामान्यतः 8-10 वाक्य या 80 से 100 शब्दों में लिखे जाने चाहिए। विषय के आधार पर हम अनुच्छेद लेखन को 3 भागों में विभाजित कर लें और उसमें उसके बारे में जानकारी, उसके अलावा उसके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट लेकर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगी कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है। यदि हमें गाय के बारे में अनुच्छेद लिखना हो तो इस प्रकार सोचना चाहिए। गाय कैसा पशु है? गाय की शरीर रचना यानी उसकी बनावट कैसी होती है? गाय क्या खाती है और गाय हमें क्या देती है? गाय के दूध से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? गाय के बच्चे किस काम आते हैं? गाय को माता क्यों कहते हैं? अभी आपने देखा कि गाय के कुछ प्रश्न उभर के आए थे, उसके आधार पर हम अनुच्छेद लिख सकते हैं। ऐसे तो अनेक प्रकार के अनुच्छेद लिखे जा सकते हैं, जैसे किसान के ऊपर, मेरा गांव, मेरा अपना मित्र, मेरे शिक्षक, ऐसे अनेक लिखे जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन अर्थात पूरी तरह से आप घर में बंद हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आपको इनोवेटिव अनुच्छेद लिखने को कहना चाहूँगी। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला है लॉकडाउन का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी। दूसरा, लॉकडाउन के समय मम्मी के साथ बिताया हुआ समय। तीसरा है हम भी पिंजरे में बंद हैं, सिर्फ जानवर नहीं। अब मैं चाहूंगी कि आप इन तीनों अनुच्छेद को 80 से 100 शब्दों के बीच में अपनी उत्तर पुस्तिका या कोई भी रफ नोटबुक होगी उसमें लिख कर लाइएगा। धन्यवाद।